कश्मीरी सेब कहानी प्रेमचंद। एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 13 and 14 फर्स्ट पैराग्राफ। चित्र में क्या क्या फल है? देखो बच्चों, बताओ क्या क्या फल है। चित्र में संतरा, आम, अनार, अंगूर, खजूर, सेब आदि क्या है? बताओ एक बार भी। आम, अनार, अंगूर, खजूर, सेब। आज हम कश्मीरी सेब नामक कहानी पढ़ेंगे। देखिए, ये कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। क्या आपने सुना है प्रेमचंद के बारे में? हाँ, प्रेमचंद के बारे में सुना है। प्रेमचंद हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। कश्मीरी सेब किसने लिखा? कश्मीरी सेब नामक कहानी प्रेमचंद ने लिखा। एक बार भी, कश्मीरी सेब नामक कहानी प्रेमचंद ने लिखा। देखिए चिल्ड्रन, कश्मीरी सेब किसने लिखा? कश्मीरी सेब इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखिए, वे इस कहानी में बाजार में खरीदारी करते समय होने वाले धोखे पर प्रकाश डालते हैं। इस कहानी में खरीदारी करते समय होने वाले धोखे के बारे में बताए। आप किसी को इसी तरह के धोखे में पड़ा है कभी? आप किसी को इसी तरह के धोखे में पड़ा कभी? बताओ। You have been cheated by someone like this? बताओ। All of have been similar cheating? हाँ, हम सभी को इसी तरह के धोखे में पड़े हैं। देखो बच्चों, हम किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सामान चुनकर लेना। किसी सामान खरीदते समय हम किस तरह लेना? चुनकर लेना। We should not blindly trust anyone. It is good to pick things yourself. और देखिए, आगे देखिए नए शब्द। फिर देखिए, कल पढ़वा देखिए। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उड़ा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई। देखिए बच्चों, लेखक क्या किया? कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। The writer goes to the market to purchase certain important things. लेखक क्या खरीदने के लिए चौक में गए थे? और क्या खरीदने के लिए? कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लेखक कहाँ गए? बाजार गए थे। देखिए, लेखक का जी क्यों ललचा उड़ा? लेखक एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सजे हुए नजर आते समय उसके मन को क्या उड़ा है? ललचा उड़ा। और ललचाना क्या है? ललचाना टेम्पटेड। देखिए बच्चों, बाजार एक दुकान पर उसने क्या देखा?
उसने एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। गुलाबी पिंक और सेब एप्पल, पिंक कलर एप्पल कहाँ रखे हुए देखे हैं इन शॉप। और he was attracted by the colorful apples in the shop. He was tempted. और he was tempted जी ललचा उड़ा। और क्यों ललचा उड़ा? उसने एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब को देखते समय उसको क्या आया? उसको ललचा और ललचाया वो। देखिए आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आज का समाज कैसा है? वह आज शिक्षित लोग हैं और समाज के लोग किस तरह होते हैं? वह शिक्षित हैं, एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड सोसाइटी nowadays. In educated society there was a tendency to think in the terms of vitamins and proteins. इसके बारे में वो सोचते हैं आजकल के समाज के शिक्षित लोग विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। आगे देखिए टमाटो को पहले कोई सेंध में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। देखिए बच्चों, पहले कोई सेंध में भी टमाटो को न पूछता था, अब टमाटो भोजन का प्रधान अंग बन गया है। Before nobody used to ask tomatoes for free. Now tomato has been an essential part of food. देखो बच्चों, हमारे रसोई घर में टमाटो के बिना कोई करी नहीं बना सकते हैं। सब करी में हमारी माँ क्या लगाती है? हमारी माँ क्या लगाती है बताओ ना, बताओ बच्चों। माँ टमाटो लगाती है, टमाटो सॉस, टमाटो किसके साथ कर्ड इसके साथ भी जोड़कर हमें सलाद बनाकर माँ देती है और टमाटो सभी करियों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, nowadays no one cannot cook without tomato in our kitchens. गाजर भी पहले के युगों के पेट भरने की चीज़ थी। सिमिलरली कैरेट वाज द पुअर मैन्स ऑफ फूड। देखिए बच्चों, आगे देखिए, आमिर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। और रिच पीपल यूज्ड टू ईट हलवा, बट नाउ इट इज learned that there is a lot of vitamin in carrots, so also carrot plates are being found on the table. और टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है बताओ? चित्र देखिए, इसमें क्या है? टमाटो है और टमाटर में है वो। अब देखिए, एक करी बना कर थे और करी में किसका उपयोग करते हैं? करी में भी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चिल्ड्रन, और वो हमारे भोजन का आवश्यक अंग बन गया। क्या आवश्यक अंग बन गया है? ये टमाटो किसका? हमारे भोजन का। आगे देखिए, गाजर पहले किसके पेट भरने की चीज़ थी? गाजर गरीब लोगों के पेट भरने की चीज़ थी। पहले ये पुअर पीपल क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? पुअर ये
eat what poor people's food was that carrot। देखिए आगे देखिए, अमीर लोग गाजर का क्या खाते थे, हलवा। हाँ, हमारी माँ भी पुडिंग बनाकर हमें देती है, और यहाँ अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता और चला है कि गाजर को भी मैसों पर स्थान मिलने लगा है। रिच पीपल यूज्ड टू ईट हलवा, बट नाउ इट इज learned that there is a lot of vitamin in carrot, so also carrot plates are being found on the table। आगे देखिए, सेब के विषय में तो कहा जाता है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने का उपाय हम क्या है, हम नीम कौड़ी तक गाने को तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीम कौड़ी तक गाने को तैयार हो सकते हैं। देखिए बच्चों आगे देखिए, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो बढ़कर भी नहीं। हमने दुकानदार से क्या किया, दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगी। देखिए बच्चों आगे देखिए, आगे क्या कहा है, किस ये प्यारे बच्चों क्या कहा है, सेब के विषय में तो कहा जाता है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। इट इज सेड अबाउट द एप्पल दैट if you eat one apple daily you will not need to go near the doctor। प्यारे बच्चों हमने सुना है ना, एप्पल फॉर ए डे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना रहेगी। और डॉक्टर सेब खाने से क्या लाभ है, हाँ सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना रहेगी। और प्यारे बच्चों हर रोज़ तुम एक सेब खाने की ज़रूरत है, और डॉक्टर से बचने के लिए क्या हम नीम कौड़ी तक गाने को तैयार हो सकते हैं। क्या है नीम कौड़ी का अर्थ, नीम पेड़ हमने देखा, और नीम को क्या होते हैं, इसको फ्रूट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नीम कौड़ी कहते हैं। वी आर रेडी टू ईट नीम फ्रूट टू अवॉइड डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक गाने को तैयार हो सकते हैं। वी आर रेडी टू ईट नीम फ्रूट टू अवॉइड डॉक्टर। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घड़कर भी नहीं है। If the apple is not more than the mango in taste, it is not even less। रोज एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत न रहेगी। और देखिए बच्चों, जो एक सेब खाने में से हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं, स्वाद आम से बढ़कर नहीं। लेखक ने कितने सेब मांगे, हमने दुकानदार से मोल भाव किया। वी आस्क्ड अबाउट द प्राइस of the सेब, about the price of the apples, and asked to the shopkeeper half kg apple। हमने दुकानदार से मोल भाव करने के बाद क्या किया, आधा मीन से हाफ से केजी सेब मांगे। लेखक ने कितने सेब मांगे, आधा से सेब मांगे।
स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है, आम से बढ़कर नहीं है। और दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, घास कर कश्मीर की, घास कर कश्मीर की, और आओ और ले जाओ जाए, और ये लेकर अब ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाए। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर लेना। दुकानदार ने तराजू उड़ाई और अपने नौकर से बोला अभी आधा से सेब निकाल लाना, चुन कर लाना। नौकर ने 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला किया और एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दिया। और क्या किया दुकानदार, द वेंडर अनाउंस द क्वालिटी ऑफ कश्मीर सेब। दुकानदार बड़े मज़ेदार सेब आए, हियर मेंशन द क्वालिटी ऑफ द कश्मीरी सेब, और आप ले जाइए और खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएंगी। मैंने रुमाल निकाल कर, मेरे हाथ में एक रुमाल है, रुमाल का अर्थ है कर्चीफ। इस कर्चीफ को उसको देते हुए कहा, मैंने कहा चुन चुन कर देखना, चुन चुन कर, यू वांट टू चूज ओनली गुड, और चुन कर देखना। और फिर नौकर से कहा, क्या कहा, नौकर से कहा ये चुनकर रहना है, और क्या इसमें चुनकर रहना। दुकानदार ने तराजू उड़ाई और उसमें तराजू में से बैलेंस उड़ाई, अपने नौकर आधे सेब निकाल कर लाना। नौकर 4 सेब लाया। हाउ मेनी, द सर्वेंट बॉट 4 एप्पल। दुकानदार ने तौला करने के बाद एक लिफाफे में ये सेब को रखा और रुमाल में बांध कर दे दिया। किसको दे दिया, राइटर को दे दिया। राइटर asked the vendor to tie the apple in a handkerchief। आगे देखिए, लेकर चीज़ खरीदने के लिए कहाँ गए थे, दुकान और चौक। दूसरा, टमाटो किसका अवश्य अंग बन गया, भोजन और पानी। गाजर पहले किसके पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग गरीब लोग। अमीर लोग गाजर का क्या गाते थे। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। धन्यवाद।